नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे कि मुस्लिम विधि के तहत कितनी पत्नियां एक हस्बैंड रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रश्न ये अक्सर खड़ा होता है कि अगर हम मुस्लिम विधि के तहत गवर्न हो रहे हैं तो एक मेल पर्सन जो है, एक आदमी है, वो कितनी शादी कर सकता है। तो बेसिक कानून के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अगर मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रहे हैं तो नॉर्मल कानून है कि जो पर्सन है, जो मेल पर्सन है, वो 4 शादी कर सकता है, लेकिन जो वुमेन है वो केवल एक ही शादी कर सकती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं तो मुस्लिम लॉ में बेसिकली जो शादी हो रही है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ये एक एग्रीमेंट की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, शादी को एक एग्रीमेंट का दर्जा दिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। अब हमारे एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सबसे ऊपर खड़ा होता है वो ये होता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल अधिकार हैं, क्या ये वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि नहीं। क्योंकि एक तरफ आप पुरुष को जो है उसको आप राइट दे रहे हैं 4 शादी करने का, लेकिन वहीं आप वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं केवल एक शादी में लिए। अगर मुस्लिम लॉ के तहत बात करते हैं तो जो हस्बैंड है उसके पास पावर है जो कम से कम 4 शादी करता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें उसको ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, अगर वो 4 शादियां कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको राइट है, उसको इतना केपेबल होना चाहिए कि वो चारों वाइफ्स को इक्वली तरीके से रख रहा हो, इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहा हो, चारों को बराबरी का दर्जा दे रहा हो। अगर उसको एप्रीहेंशन है कि वो जस्टिस नहीं कर पाएगा चारों के बीच में, चारों को इक्वली नहीं रख पाएगा, तो उसको एनजॉइन किया जा सकता है, रोका जा सकता है, रिस्ट्रेन किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है सिर्फ एक ही पत्नी तक। अगर मान लीजिए 4 पत्नियों से ज्यादा वो एक सेम टाइम पे भी रखता है तो भी यह गलत है। वह 4 शादी कर तो सकता है लेकिन कुछ अंतराल के बाद। लेकिन अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें मुस्लिम विधि के तहत तो वो केवल एक ही शादी करती हैं। अगर एक शादी से ज्यादा करती हैं तो उनको आईपीसी में बाइगेमी 494 ऑफ आईपीसी के तहत उसमें सजा का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, यही इन डिस्क्रिपेंसी के बारे में मैं बात कर रहा था। धारा आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डबल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स का, कि एक तरफ पुरुष को आप राइट दे रहे हैं 4 शादी करने का, वहीं महिलाओं को आप बाध्य कर रहे हैं एक ही शादी के लिए। इसमें आप पुरुष 4 शादी कर रहा है उसके बाद भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वाइफ दूसरी शादी करती है तो उसमें हमेशा सजा का प्रावधान है। यह प्रश्न कई बार उठा है और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। अब देखना यह है कि यह जो लिटिगेशन है, यह जो हमारा लेजिस्लेशन है, इस पे क्या कानून पारित करता है, क्या डिसीजन देता है और क्या कानूनी प्रावधान इस चीज पे आता है। लेकिन अभी मैं आपको यह बता दूं कि ये कहीं ना कहीं एक वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का हमारे भारतीय संविधान के तहत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? इस वीडियो में आप हमको ज़रूर बताइएगा, अपने थॉट्स, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह की राय, जानकारी, राह, सलाह, मशवरा करना चाहते हैं या कोई कानूनी सलाह हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट दिया गया है, हमारा बुकिंग नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी आप चाहते हैं अगर किसी भी स्पेशल टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। बार बार निवेदन करते हैं आपसे, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हर बार की तरह जो आप अपना कीमती समय हमको देते हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आपको। चलिए दोस्तों, नमस्कार, अलविदा।